Hello बच्चों, so the question here is Ravi kept a book at a distance of 10 centimeter from the eyes of his friend Hari. Hari is not able to read anything written on the book. Explain why. So concept जो यहाँ पे यूज करेंगे हम in the first question, question 1 है यहाँ पे, और इसके लिए जो हम concept यूज करेंगे that will be concept जो होगा हमारा vision in ह्यूमन आईज. ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर मैं ह्यूमन आईज की बात करूं तो ह्यूमन आईज में जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई, ऑब्जेक्ट एंड आईज के बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए. एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आईज. ओके, अगर इससे कम होता है मेरा डिस्टेंस, अगर मेरा डिस्टेंस d इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट बी विजिबल, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी क्लियरली विजिबल, नॉट बी क्लियरली विजिबल. ऑब्जेक्ट मेरा क्लियरली विजिबल नहीं होगा अगर ये डिस्टेंस इससे कम होती है. इट मीन्स, अब देखो यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस दिया है दैट डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर विच इज लेस देन 25 सेंटीमीटर. ठीक है, 5 क्या है? लेस देन है ना. 5 इज लेस देन 25 सेंटीमीटर. सो दैट्स व्हाई हरी इज नॉट एबल टू, दैट्स व्हाई हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग, रीड एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय अ स्टूडेंट इन द लैबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. हिज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. व्हाट मैग्निफिकेशन इज द स्टूडेंट गेटिंग? सो सेकेंड है यहाँ पे. तो इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ लेंसेज. ठीक है, यूज ऑफ लेंसेज, यूज ऑफ लेंसेज. लेंसेज का यूज हम कहां करते हैं? अब देखो बोल रहा है कि जो उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है दैट इज 25 सेंटीमीटर, और जो उसने लेंस यूज किया अपने मैग्नीफाइंग ग्लास में दैट इज 5 सेंटीमीटर. उसका फोकल लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ लिख लो 5 सेंटीमीटर. अब देखो लेंस यहाँ पे लिखो, अगर इसने क्या है डिस्टिंक्ट विजन को पास की ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए यूज किया, इट मींस कि कौन सा लेंस होगा ये? दिस विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो एफ मेरा पॉजिटिव रहेगा साइन कन्वेंशन के साथ. अब बोला कि डिस्टिंक्ट विजन की जो उसकी डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास से जो इमेज बननी चाहिए वो कहां बननी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए फ्रॉम द आईज. यानी कि v मेरा कितना होगा? 25 सेंटीमीटर. एंड साइन कन्वेंशन के साथ लगाएंगे तो माइनस आएगा. अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. पुटिंग द वैल्यूज हियर वी गेट 1/5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/25 माइनस 1/u. ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा u विल बी इक्वल टू -25/6 सेंटीमीटर. कितना आएगा? -25/6 सेंटीमीटर मेरा u आएगा. अब मुझे तो मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है कि कितना मैग्निफिकेशन उस स्टूडेंट को मिल रहा है. तो मैग्निफिकेशन कैसे लिखेंगे? देखो मैग्निफिकेशन m होता है मेरा, m इज इक्वल टू -v/u वेयर v इज 25 सेंटीमीटर माइनस एंड u इज माइनस ऑफ 25/6 सेंटीमीटर. तो इन वैल्यूज को यहाँ इक्वेट करो, ये आ जाएगा m विल बी इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाय -25/6 माइनस यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6 का यहाँ पे उसको मैग्निफिकेशन मिल रहा होगा. ओके, सो ये आंसर होगा हमारा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.